हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण है, भारतीय संविधान का गठन या निर्माण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। इसको पूरे डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज हम संविधान का निर्माण। हम सबसे पहले देखेंगे कि यह संविधान सभा जो है, संविधान सभा का निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई, यह संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले सन 1895 ईस्वी में, सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल द्वारा, किस बिल द्वारा, स्वराज बिल द्वारा संविधान सभा की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत का भी एक क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। दूसरा देखेंगे सन 1922 ईस्वी में, सन 1922 ईस्वी में गांधी जी ने, सन 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। अब हम देखेंगे तीसरा सन 1934 ईस्वी में, सन 1934 ईस्वी में M.N. रॉय ने संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की। M.N. रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय ने। अब हम अगला देखेंगे सन 1924 ईस्वी में, सन 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा सर्वप्रथम मांग की गई कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए, जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा किया गया, क्योंकि यह स्वराज पार्टी द्वारा जब मांग की गई तो यह ब्रिटिश सरकार के समक्ष की गई, इसलिए इसे सर्वप्रथम माना जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण M.N. रॉय को भी दिया जाता है, M.N. रॉय को भी दिया जाता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग M.N. रॉय ने सन 1934 ईस्वी में की। अब हम देखेंगे कि यह जो संविधान सभा की मांग अलग अलग व्यक्तियों द्वारा या अलग अलग संस्थाओं द्वारा की जाती थी, इसको अंग्रेज़ों ने कब स्वीकार किया, इसको अंग्रेज़ों ने कब स्वीकार किया कि हाँ, एक भारत का भी संविधान होना चाहिए। तो आगे देखेंगे तो कहा जाता है कि सन 1940 ईस्वी में, सन 1940 ईस्वी में एक प्रस्ताव आया, इसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। और इसी के द्वारा अंग्रेज़ों ने माना कि हाँ, एक भारत का संविधान होना चाहिए। यह कहा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ही अंग्रेज़ों ने यह स्वीकार किया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। लेकिन इसको भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, इसे स्वीकारा नहीं गया। अब हम देखेंगे इसके बाद आता है सन 1942 ईस्वी में, सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव, सन 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। और अंग्रेज़ों ने पूर्ण रूप से मान लिया या स्वीकार कर लिया कि हाँ, भारत का एक संविधान होना चाहिए। लेकिन इसको भी भारतीयों द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। यह अब सवाल उठता है कि अस्वीकार क्यों किया गया। ये सन 1940 अगस्त प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया, इसके भी कुछ मुख्य कारण थे। और सन 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया भारतीयों द्वारा, इसके भी कुछ कारण हैं। तो हम देखेंगे सन 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव आया है, इसको अस्वीकार क्यों किया गया, इसको अस्वीकार इसलिए किया गया कि अंग्रेज़ों द्वारा यह कहा जाता था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध उस समय सन 1939 से 1945 तक क्या चल रहा था,
द्वितीय विश्व युद्ध, क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज यह कह रहे थे या अंग्रेजों द्वारा यह कहा जाता था कि यह जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन भारतीयों का क्या कहना था, लेकिन भारतीय कहते थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद ही क्यों, युद्ध के दौरान ही क्यों नहीं संविधान सभा का गठन किया जाए। इससे भारतीयों ने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद सन 1945 ईस्वी में, लगभग सन 1945 में कहेंगे, सन 1945 में इंग्लैंड में सर क्लेमेंट इटली की सरकार आती है। कौन, क्लीमेंट इटली। सन 1945 में सर क्लेमेंट इटली की सरकार आती है, कहाँ पर, इंग्लैंड में। और सर क्लेमेंट इटली ने यह स्वीकार किया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान या संविधान सभा के गठन के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की, उसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना। क्या कहा जाता है, कैबिनेट मिशन योजना। तो किसने तैयार की, सर क्लेमेंट इटली ने कैबिनेट मिशन की योजना तैयार की। और इसका मुख्य कारण कहा जाए, इसका मुख्य कारण क्या था, भारतीय संविधान सभा का गठन। क्या कहेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन क्या था, कैबिनेट मिशन का क्या था, मुख्य कार्य था। इसीलिए भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए ही कैबिनेट मिशन योजना लाई गई। अब हम कहेंगे कि जो कैबिनेट मिशन योजना है यह 3 सदस्यीय योजना थी। यह क्या थी, 3 सदस्यीय योजना थी। यह जो कैबिनेट मिशन है इसमें 3 सदस्य थे जो वहाँ के मंत्री थे, वहाँ के मंत्री या कैबिनेट का हिस्सा थे। उनको क्या किया गया, कैबिनेट मिशन के लिए, कैबिनेट मिशन में अधिकारी के रूप में चुनकर उनको भारत भेजा गया। तो कहेंगे कि यह 3 सदस्य कौन थे, तो पहले थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, या क्या थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, या कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। दूसरे थे आपके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनके द्वारा ही क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया था सन 1942 ईस्वी में। तीसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर। तो हमने देखा कि यह जो कैबिनेट मिशन है यह 3 सदस्यीय योजना थी। इसमें सर्वप्रथम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो क्या थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर शामिल थे। कहा जाता है कि यह कैबिनेट मिशन योजना का निर्माण या गठन 1946 में किया गया। 1946 में किया गया। कहा जाता है कि जब सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना का निर्माण किया गया, यह कहाँ किया गया, यह इंग्लैंड में किया गया। इंग्लैंड में किया गया तो यह भारत कब पहुँचा, यह कैबिनेट मिशन भारत कब पहुँचा, तो कहेंगे 24 मार्च 1946 ईस्वी को ही क्या हुए, यह कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कब पहुंचा, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा। अब हम देखेंगे तो सवाल उठता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि भारतीय संविधान या संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ है, तो वह उसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। कहा जाए कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ है, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है। जब कैबिनेट मिशन योजना भारत पहुंचा
तो वह उसका मुख्य कार्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना। तो उस पर जब कार्य चालू हुआ या शुरू हुआ तो संविधान सभा का गठन करने के लिए 389 सदस्यों का चयन किया गया या यह निर्धारित किया गया कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे या संविधान सभा में 389 सदस्यों का चयन होगा। तो कहा जाता है कि यह जो संविधान सभा है इसमें 389 सदस्य ही क्यों, इसमें 389 सदस्य ही क्यों, 300 भी हो सकते थे, 350 भी हो सकते थे या 400 भी हो सकते थे। यह 389 सदस्य मानक क्यों लिया गया, तो इसका भी एक मुख्य कारण है। हम जानते हैं कि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 40 करोड़ थी। कितनी, लगभग 40 करोड़ थी। और यह जो मानक लिया गया 389 सदस्यों का चयन किया गया, यह मानक लिया गया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, मतलब प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया जाएगा, एक सदस्य का चयन किया जाएगा। तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया जाएगा, यह संविधान सभा द्वारा लागू किया गया या इसका मानक लिया गया, इसलिए 389 सदस्यों का चयन हुआ। अब हम देखेंगे कि जो यह 389 सदस्य हैं, इसमें निर्वाचित सदस्य कौन है, इसमें मनोनीत सदस्य कौन है, इसमें जो 389 सदस्य है यह किस किस क्षेत्र से या किस किस प्रांत से लिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यह जो 389 सदस्य हैं, 389 सदस्य, यह जो 389 सदस्य हैं इनको हम कहेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले इसको कहेंगे ब्रिटिश भारत, अर्थात जिस पे क्या है, अर्थात ब्रिटिश भारत का मतलब जिस पे भारत का वह क्षेत्र, ब्रिटिश भारत का मतलब भारत का वह क्षेत्र जिस पे क्या है, पूर्ण रूप से ब्रिटिशों का अधिकार था। अब हम कहेंगे देशीय भारत मतलब कि क्या है, भारत का वह क्षेत्र जिस पे क्या है, भारतीयों का अधिकार है या राजाओं या भारतीय राजाओं का अधिकार है। लेकिन ब्रिटिश भारत क्या है, ब्रिटिश भारत वह क्षेत्र है जिस पे पूर्ण रूप से क्या है, ब्रिटिशों का अधिकार है या अंग्रेजों का अधिकार है। इसको हम जब देखेंगे कहेंगे कि तो यह जो 389 सदस्य हैं इसमें 296 सदस्य 296 सदस्य कहाँ से लिए गए, ब्रिटिश भारत से, और 93 सदस्य अर्थात 93 सदस्य कहाँ से लिए गए, देशी भारत से। अब हम कहेंगे कि ब्रिटिश भारत और देशी भारत को ही हम क्या कहते हैं, देशी रियासत। क्या कहते हैं, देशी रियासत कहते हैं। अब ब्रिटिश भारत को हम दो भागों में बांटेंगे। यह जो 296 सदस्य हैं इनको हम दो भागों में बांटेंगे। तो एक कहा जाता है ब्रिटिश प्रांत, एक को कहा जाता है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। यह जो 296 सदस्य थे यह कहाँ से थे, ब्रिटिश भारत से थे। हमने ब्रिटिश भारत को दो भागों में बांटा, पहला है आपका ब्रिटिश प्रांत और दूसरा है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अर्थात कहेंगे ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य लिए गए थे, 292 अर्थात 292 सदस्य। कितने मेंबर, 292 सदस्य कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। अब कहेंगे चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य थे, 4 सदस्य चुने गए या निर्वाचित किए गए, कहाँ से, चीफ कमिश्नरी से। अब हम कहेंगे कि इन 389 सदस्यों में या 389 मेंबर में कितने निर्वाचित थे, कितने मनोनीत थे, या कौन निर्वाचित सदस्य थे, कौन मनोनीत सदस्य थे। तो कहेंगे जो आपका ये 296 है, आपका जो 296 सब मेंबर हैं आपके क्या है, यह निर्वाचित सदस्य हैं। या क्या है, निर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचित का मतलब क्या, इनका चुनाव हुआ था, इनको चुना गया था, किसके द्वारा, चुनाव के द्वारा चुना गया था। अब हम कहेंगे ये जो देशी रियासत के 93 सदस्य थे यह क्या थे, मनोनीत थे। क्या थे, मनोनीत का मतलब कि क्या है, इनका चयन किया गया था, इनका
चयन किया गया था, ना कि इनका चुनाव हुआ था, इनका चयन किया गया था। तो हमने देखा 292 कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। हम कहेंगे ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से हैं? हमें इससे पहले जानना होगा कि वह 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे। तो कहेंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 4 थे। कौन कौन से? पहला था दिल्ली। कौन था? दिल्ली। दूसरा था आपका अजमेर, राजस्थान, राजस्थान। तीसरा आपका है कुर्ग, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। चौथा कौन सा था? बलूचिस्तान। चौथा कौन सा था? बलूचिस्तान, जो क्या है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्या है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। लेकिन उस समय क्या था? यह भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो हमने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र देखा। पहला कौन है? दिल्ली। दूसरा अजमेर, राजस्थान। तीसरा कुर्ग, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। बलूचिस्तान, अब जो कि पहले भारत में पड़ता था, लेकिन अब कहाँ है? अब यह कहाँ है? पाकिस्तान में है। यह क्या है? चारों चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं, इसको हम याद रखेंगे। अब कहा जाता है कि जब संविधान सभा में सदस्यों का चयन हुआ, जब संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ, तो उसमें कहा जाता है कि 208 सीट कांग्रेस को मिली। कितनी मिली? 208 सीट किसको मिली? कांग्रेस को। और 73 सीट, कितनी? 73 सीट किसको मिली? मुस्लिम लीग को। किसको मिली? मुस्लिम लीग को। और 15 सीट किसको मिली? अन्य दलों को। अन्य दलों से मतलब जो कि क्या है? जो किसी पोस्टर या बैनर के तले क्या है? नहीं लड़ते हैं, वह स्वयं चुनाव लड़ते हैं, वह क्या? अन्य दल हो जाएंगे। तो 208 सीट किसको मिली? कांग्रेस को। 73 सीट किसको मिली? मुस्लिम लीग को। और 15 सीट किसको मिली? अन्य दलों को मिली। अब हम कहेंगे जो ये 389 मेंबर है, यह तो चुनाव के आधार पर, पार्टियों के आधार पर हो गया। यदि कहा जाए कि वर्गों के आधार पर, सदस्यों का चयन या सामान्य वर्ग या अनुसूचित जात या सिख कितने थे, तो हम देखेंगे जो 389 मेंबर हैं उसमें सदस्यों की संख्या कहेंगे तो 213 सामान्य वर्ग के थे और 4 सिख समुदाय के थे और 79 या क्या थे? मुस्लिम समुदाय के थे और 33 या 33 आपके अनुसूचित जनजाति के थे, अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे। तो हमने वर्गों के आधार पर देखा और इसमें से जो भी बचे हुए सदस्य अन्य दलों या अन्य वर्गों से थे। जो मुख्य हमें उसे ये याद करना है, जो महत्वपूर्ण या जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं को हम देखेंगे कि यह जो 389 मेंबर थे, इनमें यदि वर्गों के हिसाब से देखा जाए तो सामान्य वर्ग के 213, सिख समुदाय के 4, मुस्लिम समुदाय के 79। अब कहेंगे कि मुस्लिम लीग के तो 73 ही सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 मेंबर ही थे, तो ये 79 कहाँ से आ गए? तो जैसा हम जानते हैं कि जो ये मुस्लिम लीग है, यह हमने कहा कि यह मुस्लिम लीग ना होके यह मुस्लिम समुदाय हमने लिखा। क्या लिखा है? मुस्लिम समुदाय। अर्थात 73 क्या हो गए? आपके मुस्लिम लीग के हो गए। 73 आपके मुस्लिम लीग के हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अन्य दलों में मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं थे। जैसे कांग्रेस में भी क्या थे? मुस्लिम समुदाय के लोग थे। इसलिए ऐसे समुदायों को मिलाकर या ऐसे व्यक्तियों को मिलाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या कितनी हो गई? 73 हो गई। अब क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इसमें कहा जाता है संविधान सभा के सदस्यों में एकमात्र
कहा जाता है एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो कहेंगे बेगम एजाज रसूल। उनका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल क्या थी? एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। यदि कहा जाए कि एकमात्र दलित महिला कौन थी, दलित महिला कौन थी जो क्या संविधान सभा के सदस्यों में शामिल थी, तो कहेंगे कौन थी? दक्षयानी देवयानी। एकमात्र दलित महिला पूछा जाए तो दक्षयानी देवयानी, और एकमात्र मुस्लिम महिला पूछा जाए तो बेगम एजाज रसूल। या कि क्या थी? संविधान सभा में शामिल महिलाएं थी। यदि कहा जाए कि यह जो महिलाएं थी, यह संविधान सभा के सदस्यों में कुल महिलाओं की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों में कुल महिलाओं की संख्या, कुल कितनी महिला थी? कुल महिलाओं की संख्या, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कहेंगे 15 है। या क्या है? कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, एकमात्र दलित महिला देवयानी दक्षयानी है या दक्षयानी देवयानी है। अब हम देखेंगे संविधान सभा का निर्माण। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण, तो कहा जाता है संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? सन 1946 में हुआ। सन 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। यह जो संविधान सभा है, संविधान सभा का निर्माण 1946 में किया गया। अब हम कहेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, यह जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। यह जो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 में कहा जाता है कि जब यह संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 से 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो इसका मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम बैठक का क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। मुस्लिम लीग का यह कहना था कि अब भारत का विभाजन होना चाहिए या भारत का विभाजन किया जाए, भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में किया जाए। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया? संविधान का बहिष्कार या प्रथम बैठक का हम कहेंगे कि प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। अब यह सवाल उठता है कि यह जो प्रथम बैठक हुई, जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो इसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो प्रथम बैठक में कहा जाता है कि संविधान की प्रथम बैठक में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्य कितने थे? कौन सी प्रथम बैठक? तो कहेंगे कि जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया तो टोटल सदस्य की संख्या कितनी हो गई? 7 सदस्य, 207 सदस्य। लेकिन यदि कहा जाए कि 207 सदस्यों में 9 क्या थी? महिलाएं थीं। हमने देखा कि संविधान सभा में सदस्यों में कितनी महिलाएं थी? टोटल 15 थी। लेकिन संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो उसमें प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9 महिलाओं ने भाग लिया और टोटल सदस्य 207। कहा जाता है कि यदि 389 में 73 अर्थात मुस्लिम लीग की संख्या को निकाल दिया जाए तो कितने सदस्य बच रहे हैं?
316 सदस्य बच रहे हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि यह जो 207 सदस्य थे, यह 207 सदस्य ही क्यों इसमें भाग लिया। तो कहा जाता है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो दिसंबर 1946 तक 1946 ईस्वी तक देसी रियासतों ने यह नहीं तय कर पाया था कि वह किधर जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ जाएंगे या भारत की तरफ जाएंगे, यह उन्होंने तय नहीं किया था। इसलिए यह देसी रियासत के 93 सदस्य भी इन्होंने क्या किया, भाग नहीं लिया। और कुछ अन्य कारणों से भी क्या है, कुछ सदस्य भाग नहीं ले पाए, इसलिए टोटल सदस्य प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। अब हम देखेंगे इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। संविधान सभा की क्या है, दूसरी बैठक होती है। यह जो दूसरी बैठक है, इसमें संविधान सभा का अध्यक्ष, हम कहेंगे अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। कहा जाता है कि प्रथम बैठक में किसे चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन वह क्या थे, अस्थायी। अर्थात अस्थायी का मतलब कि उन्हें कभी भी क्या है, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। उनको तब तक के लिए अध्यक्ष बनाया जा रहा है जब तक कि एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव ना कर लिया जाए। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब हम कहेंगे जो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें ही क्यों चुना गया। तो कहा जाता है कि यह क्या थे, यह सबसे बुजुर्ग या सबसे सीनियर सिटीजन थे, इसलिए उनको क्या किया गया, प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब हम देखेंगे ठीक इसके 2 दिन बाद दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यदि कहा जाए कि यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था या इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब या उद्देश्य प्रस्ताव का कार्य था, या उद्देश्य प्रस्ताव कहेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य यह था संविधान सभा में किस तरीके से नियम या कानून बनाए जा रहे हैं, या नियम या कानूनों का संचालन किस तरीके से किया जाए, इसी क्या है उद्देश्य प्रस्ताव में यह क्या था, यही गठित था, यही शामिल था। अब हम कहेंगे यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ। इसको स्वीकार कब किया गया, तो कहा जाता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब कहेंगे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है वर्तमान समय में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान समय में इसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना, क्या कहते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका, क्या कहेंगे, या उद्देशिका के नाम से जानते हैं। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको पहले उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, लेकिन वर्तमान समय में इसको प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जानते हैं। अब यह क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, प्रस्तावना को ही संविधान का क्या कहा जाता है, आत्मा एवं हृदय कहा जाता है, आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हमें बहुत कन्फ्यूज़ करता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। यदि कहा जाए कि संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा गया है, तो उसका उत्तर होगा
प्रस्तावना या उद्देश्य का। लेकिन यदि कहा जाए कि जब अंबेडकर का नाम आ जाए या डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम आ जाए तो उसमें जब संविधान यह कहा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसी संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी है तो उसको कहा जाता है, तो उसका उत्तर आपका होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद क्या हो जाएगा 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। आज के लिए बस इतना ही। इसके जो महत्वपूर्ण बचे हुए तथ्य हैं हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर उसको देखते हैं तो क्या हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसको कल हम अगली वीडियो में देखेंगे और इसको इतने डिटेल में देखेंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बातें हैं उसको हमने इस सीरीज़ में शामिल किया है। संविधान सभा या संविधान से आप लोग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसलिए संविधान की जो सीरीज चले इसको कंटिन्यू देखते रहिए। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।